नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप जुड़ चुके हो SBS क्लासेस के साथ। मैं हूं जयवीर गढ़वाल। आशा करता हूं आप सब स्वच्छ होंगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, पीछे की जानकारियाँ अच्छा लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज हम बात कर लेते हैं वाहन चालक भर्ती 2025 की। वाहन चालक भर्ती 2025 की SDM के तहसीलदार की आप ड्राइवर कैसे बने, ये आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और दूसरी बात हम बताने वाले, अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से लेना होगा। इस भर्ती के लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र लेना हो कहाँ से लेना होगा। और ट्रेड टेस्ट नाम मात्र क्यों, ओनली फॉर ट्रेड टेस्ट में पास मार्किंग है, बाकी क्यों नहीं है, वो भी इस वीडियो में पूरा जाने। और जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या बाध्यता है, यानी कौन सी बाध्यता हटा दी है और कौन सी है, वो भी इस वीडियो में पूरा जानेंगे। लिखित और ट्रेड टेस्ट न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत अंक, यानी दोनों में न्यूनतम हमें कितने अंक लेने होंगे, ये भी वीडियो में पूरा जानेंगे। चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाहन चालक भर्ती 2024 की। जी हाँ जी, इसकी टोटल पद है इसके 2756 पद। नॉन TSP के हैं 2602 पद और TSP के हैं 154 पद। लास्ट में हम पदों का वर्गीकरण पूरा रूप से पढ़ें भी। SC की कितनी सीट है, ST की कितनी सीट है, OBC की कितनी सीट है, जनरल में कितनी है, शहरी जनजाति वगैरह सब लास्ट तक हम पढ़ते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले बात है, कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब आपको तहसीलदार के लिए, SDM नायब तहसीलदार के लिए, अतिरिक्त जिला कलेक्टर के लिए, मतलब आपको इनमें से किसी भी पोस्ट पर लगा ले सकते हैं जहाँ जहाँ सरकारी ड्राइवर की आवश्यकता होती है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन उनकी अलग होती है। पद 2756 है। आयु 18 से 40 वर्ष है, यानी आयु आपको 18 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखो दिया हुआ, आयु 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं, 40 तक का हुआ हो, यानी 1/1/2026 की गणना की जाएगी आपकी आयु की। लेकिन 18 साल दी हुई मानो आप, क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ है 3 साल का आपके पास लाइसेंस पुराना होना चाहिए। तो 18 का लाइसेंस बनता है, 18 + 3 यानी 21। तो आप मानो 21 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और छूट सीमा में प्रावधान भी है दिया हुआ। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। SC ST OBC MBC और EWS के पुरुषों के लिए, यानी EWS के पुरुषों के लिए 5 साल की छूट है। SC ST OBC MBC और EWS की महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की इसमें छूट रहने वाली है। यानी ये आपने देख लिया, 1/1/2026 को आयु की गणना की जाएगी, 18 साल होनी चाहिए, लेकिन 3 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, मतलब 21 साल होगी। आगे हम बात करते आवेदन शुरू। आवेदन 27 फरवरी 2025 से शुरू होंगे और अंतिम दिनांक है 28 मार्च 2025। ये आवेदन की दिनांक है। और परीक्षा होगी आपकी 21 व 22 नवंबर को। 21 व 22 नवंबर को आपकी परीक्षा होगी, जो 2025 की है भी। यहाँ पर ये दिया हुआ है 27/2/2025 से 28/3/2025 को रात्रि 23:59 तक आप जमा करा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं इस तारीख तक। और यहाँ पर ये दिया 22-23 नवंबर 2025 को एग्जाम CBT, यानी CBT कंप्यूटर आधारित होगा। CBT आप कंप्यूटर आधारित। तो आगे दिया हुआ है TBT, यानी टेबलेट पर भी करवाया जा सकता है। और पीछे RSSB बोर्ड जयपुर ने ये TBT आधारित इसकी जांच की थी, पीछे एग्जाम भी करवाया था 200 से। ऑफलाइन OMR आधारित भी करा सकते हैं, यानी तीनों में से किसी भी तरह से ये कराया जा सकता है। और आगे दिया सामान्य का नॉर्मलाइजेशन, अगर एक से अधिक पारी में होगा तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन भी लगाया जाएगा। आगे देखते हैं हम। चलिए, वेतनमान लेवल 5 के अनुसार दे होगा। और पहले जो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें गवर्नमेंट के अनुसार ही होगा। सबसे पहले यानी योग्यता इसके लिए क्या है, इसके लिए योग्यता सेकेंडरी, यानी 10वीं पास होनी चाहिए। हल्की या भारी वाहनयान को चलाने की विधिमान अनुज्ञा, यानी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होना अनिवार्य है। और 3 वर्ष का अनुभव, यानी आपके पास ये अनुभव होना जरूरी है। अनुभव कैसे होना है ये हम आगे बताएं, कहाँ से आपको अनुभव प्रमाण पत्र लेना है ये भी आपको आगे बताएंगे। बाकी ये योग्यता ही है, बीच में सही इच्छा की ओर दिखना चाहिए, वो है माड़ा मोटो धन ये बेरो होना चाहिए। भी सड़क के साधन खराब हो गयो तो किया सही करना किए दिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, यानी जाति प्रमाण सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता ही है, SC का तो एनी टाइम मान्य होता है, लेकिन OBC हर साल बनाते हैं। लेकिन इसमें यहाँ लिखा हुआ है
ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दीजिए। यानी स्टाम्प पेपर कैसे शपथ पत्र अगर दे दोगे तो 3 साल पुराना तक भी आपके लिए मान्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र की। अनुभव स्कूलों से बनाया जा सकता है, यानी अनुभव आप कहाँ से बनवा सकते हो? आप अनुभव स्कूल से बनवा सकते हो, अस्पताल से जारी करवा सकते हो, प्राइवेट अस्पताल हो गया, नगर निगम द्वारा हो सकता है, नगर पालिका द्वारा हो सकता है, प्राइवेट बैंक द्वारा होगा वो, यानी मान्य हो जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र ऐसा होगा भी, सबसे पहले यानी कार्यालय जहाँ से आप बनवा रहे हो वो कार्यालय फर्म संस्था का नाम मानो कि आप स्कूल द्वारा बनवा रहे हो, स्कूल से बनवा रहे हो। सबसे पहले स्कूल का नाम आ जाएगा, उस स्कूल का पता आ जाएगा, स्कूल की ईमेल आईडी आ जाएगी, उसका पंजीयन क्रमांक क्या है वो आ जाएगा, पंजीयन वर्ष में दिनांक से पंजीयन वर्ष आ जाएगा। यहाँ आपको क्रमांक लगा दे भी कितने नंबर क्रमांक आपका जो जारी कर रहा है वो अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ जारी करने की दिनांक आ जाएगी। सत्यापित फोटो, मतलब आपकी फ़ोटो होगी, उस पर स्कूल की सील लगेगी, यानी स्कूल की सील लगा के वो मोहर लगा दे। मतलब स्कूल का एक उदाहरण दे रहा हूँ, कहाँ कहीं का भी हो वहीं का होगा वो। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म दिनांक, निवासी हो जाएगा, आपकी यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो जाएंगे, यहाँ आप वो दिनांक लिख दिया आपको जो ज्वाइन किए वो, और आधार कार्ड नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 साल माना कि आप 17 से, तो ये जो भी दिनांक वो लिख के 17 से 18 तक, ये 18 से 19 तक, 19 से 20 तक, ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ पर फिर आपका नाम, पिता का नाम लिखकर संस्था की यहाँ पर मोहर हो जाएगी। ये ही प्रमाण पत्र का फॉर्मेट मान्य होगा, इसके अलावा कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट मान्य नहीं होगा। और आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, ये आपको पता ही है। आगे बात करते हैं, इसके लिए अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार होगा। लिखित परीक्षा मेरिट होगी, मेरिट के अनुसार होगा। या नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका, व्यावसायिक परीक्षा पास होने के बाद आपको व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में ड्राइविंग होगी, यानी 70 नंबर की आपकी ड्राइविंग होगी। सिमुलेटर टेस्ट होता है जो कई बार आप देखते हैं ना वीडियो में, आंखों के आगे पट्टी सी लगाई रहती है, उसमें वो चलाने का आनंद लेते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह में आगे साधन आते हैं, वो आंखों के आगे लगाया जाता है, वो होता है सिमुलेटर टेस्ट, वो 15 अंकों का। रोड साइड रिपेयर ज्ञान होना चाहिए, यानी ये 15 अंकों का होगा। यहाँ पर लिखा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट क्वालिफिकेशन प्रकृति का, इसे क्वालिफाई होने के लिए इसमें 40% अंक होना अनिवार्य है। ये कहना चाह रहा है कि 100 नंबर का होगा ये परीक्षण ट्रेड, इसमें 40 ही नंबर लेने जरूरी है आपको। अगर आपने 90 ले लिए, 95 ले लिए वो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इस नंबर के आधार पर मेरिट नहीं रहेगी। मेरिट कैसे रहेगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा, तब मेरिट भी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट में कुल 100 अंकों से न्यूनतम 40% अंक न होने पर अभ्यर्थी को योग्य नहीं माना जाएगा। ये कह रहा है लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पर ही मेरिट होगी। अगर आपको इसमें ट्रेड टेस्ट में ये 40 नंबर न आए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ से पास हो गए, उसके बाद लिखित परीक्षा दी आपको, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पर ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी के 30% आने वाले हैं, सामान्य अंग्रेजी की 15% आने वाले हैं, और सामान्य ज्ञान के कुल 50% आएंगे, वो भी विभाजित किए, यानी भूगोल के 10% होंगे, इतिहास कला संस्कृति के भी 10 होंगे, भारतीय संविधान के 10 होंगे, सामान्य विज्ञान के 5 होंगे, समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स के 10 होंगे, और बेसिक कंप्यूटर के 5 होंगे, और सामान्य गणित के 25, यानी कुल मिलाकर 120% होंगे। और 2 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाए, ये 2 घंटे के समय में आपको इसको करना होगी। इस प्रकार से आपको एग्जाम रहने वाला है लिखित का। आगे हम बात करते हैं पदों की वर्गीकरण, यानी नॉन टीएसपी की, और जो आपके 2602 पद है, इसमें ये सामान्य के सीट की हैं भी, सामान्य में सामान्य पुरुषों के 876 हो गए, सामान्य महिला के 239 हो गए, विधवा महिलाओं के लिए 60 हो गए, परित्यक्त तलाकशुदा के लिए 9 हो गए। इसी प्रकार से ये अनुसूचित जनजाति के, ये एसटी के, ओबीसी के, ये एमबीसी के, ये ईडब्ल्यूएस के हो गए, और ये 12 जिले में शहरियों के लिए। इसी प्रकार ये कुछ दिव्यांगता वगैरह के होंगे, ये टीएसपी क्षेत्र के, इसे आप आराम से पढ़ लेना।
देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आगे भी आप जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को बताने के लिए शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।